अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी क्लास फ़र्स्ट ईयर के मैथ के गेस्ट पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैथ का काफ़ी बच्चों को इंतज़ार था और काफ़ी तकाज़ा किया जा रहा था कि मैथ के गेस्ट पेपर हमें चाहिए, तो अब आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आप मैथ की किताब ले आएँ और कलम साथ रख लें ताकि जो भी निशान लगवाए जाएँ आप साथ साथ लगाते रहें। तो चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। कैम्स एकेडमी की वसातत से ये गेस्ट पेपर हमारे सामने हैं। प्रोफेसर उस्मान साहब, उनकी मेहनत है, उनकी काविश है, 15 साल से ज़्यादा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 1 है, इसमें एमसीक्यूज़ के हवाले से देखें तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का एमसीक्यूज़ नंबर 1 एंड 3। अब आ जाएं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 12, 13, 14, उसके बाद 15 का दूसरा, 16वें का पार्ट नंबर 2 और 3 ये करने हैं आपने। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सवाल नंबर 5वें का दूसरा और तीसरा पार्ट, सवाल नंबर 6 पूरा, सवाल नंबर 7वें का पहला, तीसरा और 8वां पार्ट। उसके बाद आ जाएं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 का नाम है सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स। इसमें एमसीक्यूज एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3 इनके कंप्लीट एमसीक्यूज करने हैं आपने, कुछ भी नहीं छोड़ना। और डेफिनेशन पेज नंबर 53 पे मिल जाएंगी आपको, ये वाली डेफिनेशंस आपने करनी है। उसके बाद पेज नंबर 70 और 71 इसकी डेफिनेशन कर लेनी आपने अच्छे तरीके से, जो जो लिखी हुई हैं। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज 2 के। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 का पहला और तीसरा पार्ट, उसके बाद सवाल नंबर 3 का तीसरा और चौथा पार्ट, सवाल नंबर 4 का तीसरा पार्ट और सवाल नंबर 5 ये करना है आपने। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.5 पर आ जाएं, सवाल नंबर 1 और 4 ये मुकम्मल करना है आपने। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.6 इसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 4। अब आ जाएं जी तीसरे चैप्टर पे। तीसरे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डेफिनेशन किस किस पेज वाली करनी है? पेज नंबर 118, 19, 120 और उसके बाद 125, 1 to 5। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 ओपन कर लें। 3.1 का सवाल नंबर 2 और तीसरे सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट करना है आपने। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 8, 9 और 12वें का पहला पार्ट, 13वें का दूसरा पार्ट और 14वां सवाल। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट, सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट, सवाल नंबर 6 का दूसरा और तीसरा। उसके बाद सवाल नंबर 7 करना है आपने और सवाल नंबर 9 का पहला पार्ट करना है आपने। एग्जाम्पल कौन सी करनी है? एग्जाम्पल से भी आ जाता होता है सवाल नंबर 4, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 करनी है आपने। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर आ जाएं। इसका सवाल नंबर 1 का चौथा, सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट, सवाल नंबर 3 का तीसरा, छठा, 8वां, 9वां और 11वां। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, इसका पहला और दूसरा पार्ट, सवाल नंबर 5 का पहला, तीसरा, छठा और 8वां। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद सवाल नंबर 6 का दूसरा पार्ट, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 का दूसरा पार्ट, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11 का ए वाला पार्ट करना है आपने। और उसके बाद सवाल नंबर 17 का पहला और दूसरा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट, सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9वें का पहला पार्ट करना है आपने और 10वें का दूसरा। एक्सरसाइज नंबर 3.5 पर आ जाएं। सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट और सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट करना है आपने। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 144, 45 एंड 47 पर जितनी भी हैं वो सारी करनी है आपने। उसके बाद क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सवाल नंबर 3, 6, 8, 9, 15 और 17।
एक्सरसाइज 4.2 पर आ जाएं। सवाल नंबर 5, 10, 11, 14, 17, 19, 20 और 22। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.3 का सवाल नंबर 1, 2, 5, 7, 10 और 11। एक्सरसाइज नंबर 4.4 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और पांचवा पार्ट। उसके बाद दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट। उसके बाद सवाल नंबर 4, 5, 6, 8वें का दूसरा और तीसरा पार्ट करना है आपने। एक्सरसाइज नंबर 4.5 पर आ जाएं। सवाल नंबर 4, 11, 15 और 16 ये सवाल करने हैं आपने। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाएं 4.6 पर। सवाल नंबर 1 का दूसरा और पांचवा पार्ट। सवाल नंबर 2 तीसरे का दूसरा पार्ट। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवें का छठा पार्ट, सातवां पार्ट और आठवां पार्ट। उसके बाद आठवां सवाल करना है आपने। एक्सरसाइज 4.7 पर आ जाएं। सवाल नंबर 1 का दूसरा और चौथा पार्ट करना है। दूसरे का पहला पार्ट, तीसरे का भी पहला पार्ट, चौथे का दूसरा पार्ट और पांचवा और सातवां। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.8 पर आ जाएं। सवाल नंबर 1, 5, 6 और 7 करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.9 में 3 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.10 का आपने क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6 करना है। चैप्टर नंबर 5 पर आ जाएं। पार्शियल फ्रैक्शंस पर डेफिनेशंस आपके सामने हैं। ये वाली डेफिनेशंस आपने करनी है। पेज नंबर 178 और 179 पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद है क्वेश्चंस हैं 5.1 का आपने सवाल नंबर 2, 4 और 8 करना है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे आ जाएं 5.2 पर। 5.2 में सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 10 करना है आपने। एक्सरसाइज 5.3 पर आ जाएं। पहला सवाल, छठा और नौवां सवाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। एमसीक्यूज इसके कौन कौन से करने हैं? एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज नंबर 6.1 वाले करने हैं। डेफिनेशन ये लिखी हुई हैं पेज नंबर 189 पर। 2 डेफिनेशन हैं वो करनी है आपने, सीक्वेंस और सीरीज की। उसके बाद क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 ये खोल लें। इसका सवाल नंबर 3, 6, 10, 12, 13 और 14वां सवाल। एक्सरसाइज नंबर 6.3 पर आ जाएं। सवाल नंबर 2, 4 और 7। एक्सरसाइज नंबर 6.4 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे का चौथा पार्ट, तीसरे का पहला पार्ट, छठा, सातवां, आठवां, 11वां, 14वां और 17वां ये करने हैं आपने। एक्सरसाइज 6.6 पर आ जाएं। सवाल नंबर 4, 5, 7वें का दूसरा पार्ट, 10, 11, 12 एंड 13। एक्सरसाइज नंबर 6.7 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 8 ये करने हैं आपने। चैप्टर 7 ओपन कीजिए। चैप्टर 7 में एमसीक्यूज आपने 7.1 वाले करने हैं। डेफिनेशंस कौन सी करनी है? पेज नंबर 243 पर मिल जाएंगी। ये उनके नाम लिखे हुए हैं, ये वाली आपने डेफिनेशन कर लेनी है। क्वेश्चन कौन कौन सा करना है? एक्सरसाइज नंबर 7.2 ओपन कर लें। इसके सवाल नंबर पहले 1 का पहला पार्ट, दूसरे का दूसरा पार्ट और तीसरे का दूसरा पार्ट करना है आपने। एक्सरसाइज नंबर 7.3 में सिर्फ एक सवाल करना है आपने और वो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.4 पर आ जाएं। इसका पहला सवाल और दूसरे सवाल का पहला और दूसरा पार्ट और सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शंस। ठीक है, थीरम वाला चैप्टर है। इसके कौन कौन से सवाल करने हैं आपने? एक्सरसाइज नंबर 8.2 ओपन करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और पांचवा पार्ट, सवाल नंबर 2 का दूसरा और तीसरा पार्ट, सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट, सवाल नंबर 6 का दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, सवाल नंबर 8, 9वें का पहला और दूसरा पार्ट, 10वें का पहला पार्ट करना है आपने। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.3 पर आ जाएं। सवाल नंबर 1 का पांचवा और छठा पार्ट करना है। सवाल नंबर 2 का पांचवा, सवाल नंबर 4 का पहला, दूसरा और चौथा पार्ट करना है आपने।
उसके बाद आ जाएं चैप्टर नंबर 9 पे, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन में आपने क्या करना है, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन, पेज नंबर 287 पर मिल जाएगी आपको ये डेफिनेशन। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.1 ओपन कीजिए, सवाल नंबर 3, पाँचवें का दूसरा पार्ट, छठे का पहला पार्ट। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.2 का सवाल नंबर 4 और 6। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.3 का तीसरा और चौथा सवाल। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.4 ओपन कीजिए, इसमें आपने सवाल नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 20 ये सवाल करने हैं। उसके बाद 10th चैप्टर पे आ जाएं, डिफरेंट ऑफ एंगल्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 ओपन कीजिए, इसका पहले सवाल का दूसरा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट, सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट, पांचवा पार्ट और नौवां पार्ट, सवाल नंबर 3 करना है फिर, और चौथे का पहला पार्ट करना है आपने। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 पर आ जाएं, इसके पहले सवाल का पहला, तीसरा और चौथा पार्ट करना है आपने, दूसरे सवाल का चौथा और पांचवा पार्ट करना है, तीसरे का दूसरा। उसके बाद सवाल नंबर 4, 7, 12, 13 और 14। एक्सरसाइज 10.3 पर आ जाएं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.4 पर आ जाएं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। 11th चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डेफिनेशन करनी है आपने, पेज नंबर 339 पे 339। क्वेश्चन 11.1 आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद चैप्टर 12 पे आ जाएं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डेफिनेशन कौन कौन सी करनी है आपने, सरकम सर्कल की, इन सर्कल, एक्स सर्कल, पेज नंबर 377 पर मिल जाएंगी। क्वेश्चंस हैं इसके। एक्सरसाइज नंबर 12.2 ओपन कर लें, इसका सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा। उसके बाद सवाल नंबर 2, 3, 7। एक्सरसाइज नंबर 12.4 कंप्लीट करनी है आपने, एक्सरसाइज नंबर 12.5 कंप्लीट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 12.6 का पहला, दूसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां सवाल करना है। एक्सरसाइज नंबर 12.7 मुकम्मल करनी है और 12.8 भी। चैप्टर नंबर 13 पर आ जाएं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी आपने कंप्लीट करनी है। 13.1 और 13.2 ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपने। उसके बाद आ जाएं जी 11th क्लास मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम। ये पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। MCQ 20 नंबर के आएंगे, टोटल पेपर 100 नंबर का है। तो चैप्टर नंबर 1 से एक MCQ आएगा, 3 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से एक MCQ, 7 से 2, 9 से 1, 11 से 1, 13 से एक आएगा, चैप्टर नंबर 2 से एक MCQs, 4 से 2 MCQs आएंगे, 6 से भी 2, 8वें चैप्टर से भी 2, और चैप्टर नंबर 10 से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 12 से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 14 से एक। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, टोटल मार्क्स इसके 50 होते हैं। तो पहला जो पोर्शन है, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12, पहले पोर्शन में 12 सवाल आएंगे, 8 करने हैं आपने। तो चैप्टर नंबर 1 से 3 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से 3। ये हो गया जी हमारा पहला पोर्शन। उसके बाद दूसरा पोर्शन होता है, दूसरा सेगमेंट अटेम्प्ट एनी आउट, इसमें भी 12 आएंगे, आपने 8 करने हैं। चैप्टर नंबर 5 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 5 आएंगे, और चैप्टर नंबर 8 से 3। आपकी मर्जी है कौन सा चैप्टर स्किप करना है। उसके बाद तीसरा और आखिरी पोर्शन है, इसमें आपने 13 में से 9 सवाल करने हैं, और चैप्टर 9 से 3 आएंगे, 11 से एक सवाल, 13 से एक सवाल, चैप्टर नंबर 10 से 3, 12 से 3, और चैप्टर नंबर 14 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 करने हैं आपने और 5 में से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 से आएगा, और बी इसका पार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह सवाल नंबर 6 है,
ये चैप्टर नंबर 5 से आएगा और दूसरा इसका बी वाला पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 से आएगा और इसका बी पार्ट 8 से। बहुत इजी है स्कीम, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। नोट, अ बिट चेंज इन पेयरिंग स्कीम में पॉसिबल एज बोर्ड पॉलिसी। ठीक है जी, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने तमाम चाहने वालों को, आप अपने खैर खाहों को जिनका आप भला चाहते हैं, सबको शेयर करें गेस्ट पेपर, ताकि सबका भला हो। खुदा हाफिज़।